नमस्कार। देखेंगे प्रॉब्लम हम एजेस का क्वेश्चन और ये पार्ट 4 हो जाएगा एवरेज का। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज 15.5, यानी 24 स्टूडेंट है, 15.5 इसका एवरेज है। तो यहाँ इसका सम क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो गया है, पर्सन हो गया, तो सम हो जाएगा 24 पंचे 120, डबल एक डॉट है तो एक जीरो लगा दिए तो ख़त्म हो जाएगा। फिर 24 पंचे 120 12, तो ये बच गया 2, तो बच गया इधर 13, 24 एकम 24, 13 37, यानी 372 मेरा सम यहाँ से आ गया। अब क्या पूछ रहा है, एज ऑफ टीचर इज 24 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट प्लस टीचर। तो ऑल द स्टूडेंट प्लस टीचर मतलब 72 प्लस टीचर का टी ले लीजिए, तो ये टोटल 24 एक 25 आदमी हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये 24 ज़्यादा है तो ये 24 ज़्यादा कर देते हैं। इधर में मेरा कितना आ जाएगा कि मोर देन द एवरेज ऑफ टीचर। हाँ, तो अब क्या पूछ रहा है, एवरेज हमको पूछ रहा है ना, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, एवरेज इधर कितना था, इधर हम लोग डाल देंगे टीचर। तो अब टीचर का क्या आएगा, हम लोग देखिए 372 प्लस टी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 600 बराबर 25 टी चल जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये 24 टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 972, और यहाँ से टी को सॉल्व करेंगे तो 40.5 हो गया। ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बनाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था, कुछ बड़ा था नहीं, तो हम लोग सिंपल ट्रेडिशनल से जाएंगे और इसको बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन में देखते हैं कि देखिए 7 ईयर अगो द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ 7 ईयर अगो है, यहाँ 7 ईयर लेटर है, तो एक हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पर लिखेंगे फ्यूचर और यहाँ पर लिखेंगे पास्ट। जो भी एगो और लेटर होगा, नहीं एगो मतलब इस साइड हुआ तो यहाँ मान लीजिए 7 डाले, या जो भी यहाँ हैंड्स में भी कुछ ऐसे नंबर डाले, तो इन दोनों को क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो ऊपर में जो टर्म यहाँ रहेगा ना, ये हमेशा ऐड होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, और वो नीचे रेशियो का बताता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या है, कैसे क्या है कि ऐसे ऐसे बना लिए, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया पास्ट। ये एग्जाम में फास्ट में बनाना। 7 ईयर एगो हम इधर 7 लिखे, रेशियो क्या है 4/5। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 4 - 5 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इधर का डिफरेंस देखते हैं, इधर का क्या है 5/6, रेशियो ये दोनों का डिफरेंस क्या 1, तो मतलब 1 है तो ठीक है, रहने देते हैं। अब ये 4 और 5 का डिफरेंस क्या है, तो इसको लिखते हैं 1 × x, 1 का डिफरेंस था, 5 और 6 का भी तो 1 × x, कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक का लिखेंगे। और इधर भी 7 ईयर्स है, यानी कि क्या हो गया, ये एक 1 × x का वैल्यू 14 हो गया, यानी x का वैल्यू 14 हो गया। यही 14 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो ये क्या हो गया 14 4 × 56, 14 50 70, इधर ये हो गया पास्ट का, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ फ्यूचर, और ये क्या 14 7 जाए और ये 84 हो गया। अब हमको प्रेजेंट निकालना है, तो हमको पता है कि यहाँ पर जाने के लिए या तो 7 साल इधर से पहले आ जाइए, या इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 56 7 63, और इधर बाई 77, इधर से भी 70 में से 7 अगर यहाँ था, 7 घटाएंगे तो 63, इसमें भी 7 घटाएंगे 84, यानी कि अभी क्या हो गया मेरा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इसमें और 5 साल जोड़ देंगे, तो +5 जोड़ेंगे, क्या हो गया 68 ये हो गया 82, यानी कि 34/41, और ये मेरा पहला वाला आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर। एक और क्वेश्चन आगे आएगा ना, तो उससे पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो हम पहले वो देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या किए। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखे फ्यूचर, यहाँ लिखे प्रेजेंट, यहाँ लिखे पास्ट। अब क्या करा है 4 ईयर अगो मतलब इधर 4 लिखे, राम एंड राहुल, तो यहाँ राम है, नीचे राहुल है, ऐसे राहुल, ये हो गया राम, इज 3/4, तो यहाँ लिखे 3/4। प्रेजेंट रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इसका कितना है भाई, तो 17/22 है। प्रेजेंट एज इसका 1722 है। अब पूछ रहा है कि सुनील का एज वो राम के रेशियो, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इनका डिफरेंस 1 हो गया, इसका डिफरेंस यहाँ से 5 हो गया, 17 5 22 होता है। अब हमको इसको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 15/20 हो गया, डिफरेंस 5 हो गया, सही बात है। इसको 1 से करेंगे, ये 17/22 हो गया। अब डिफरेंस 5 का दोनों बराबर, अब इक्वल हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस को देखते हैं, ये
2 है, यानी कि 2 इंटू एक्स बराबर क्या होगा, तो जो वैल्यू यहाँ अकेला है तो 4, एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30, ये 40 हो गया, ये 34 हो गया, ये 44 हो गया। ये पूछ रहा है राम का, ये राहुल का। अब हमको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इफ़ राम इज 5 ईयर ओल्डर। तो पहले राम का यहाँ पर कितना एज है, तो 34 एज है, और ये क्या कह रहा है कि सुनील से 5 साल बड़ा है, तो सुनील का क्या हो जाएगा, 34 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि सुनील छोटा है तो इसका एक क्या होगा 29। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 29 मार सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन वाइज आते हैं, आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो फिर समझाएंगे। अब ये देखिए 9 ईयर एगो द एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 43, ठीक है। तो ये 9 साल पहले का बात कर रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी हमको क्या होगा, इसमें से अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो अभी के क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 मेंबर का लिखते हैं 42, और इसका अगर सम यहाँ पर करते हैं तो 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 चौक 20, 1 21, 210 हो गया। 3 नया मेंबर जुड़ रहा है, तो 3 नए मेंबर जुड़ रहा है तो +3 करेंगे तो 8 हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जुड़ रहा है, यानी पहला का अगर x लेते हैं तो दूसरा x + 8, क्योंकि 8 साल का डिफरेंस गैप है, तो x + 16 तीनों का होगा, मतलब ये इससे 8 साल बड़ा, ये इससे 8 साल बड़ा। इसको अभी साइड में रखते हैं। तो भी इसका क्या पूछ रहा है कि 9 ईयर एगो जितना एवरेज था उतना ही हो रहा है, यानी कि 33 हो रहा है। 8 इंटू 33 करिए, 8 तिया 24, बच गया 2, 8 तिया 24, 2 26, 264। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 54। यही क्या है, न्यू मेंबर का सम होता है, यही दोनों का सम होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 54। तब क्या करेंगे, यहाँ 3x + 24 बराबर 54 है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 10 आ गया, यानी यंगेस्ट मेंबर कितना हो गया, ये यंगेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा है, इसका 10 यहाँ से बना देंगे। व्हाट इज़ द यंगेस्ट मेंबर का पूछ रहा है। पूछ देता कि ओल्डेस्ट मेंबर का कितना है, ओल्डेस्ट का कितना होता, तो x + 16 यानी कि 26 इसका ओल्डेस्ट होता है। बीच वाले का पूछता था तो 18 कर देते। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग ये बता ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या है, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर, मतलब 4 भाई का औसत क्या है, 15 ईयर है। फादर को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज 5 से इंक्रीज कर जाता है। तो फादर का एज पूछा, तो ये जो पीछे हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछला वीडियो में, कि पहले क्या कर रहा है कि 4 आदमी का ये एवरेज 15 है, तो ये सम हो गया 60 हो गया। अब इसमें एक फादर ऐड होने के बाद तो इसका 5 मेंबर हो गया। एवरेज क्या कर रहा है, 5 से इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये 100 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए 40, यही क्या फादर का एज हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा कहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, तो द एवरेज ऑफ 15 पर्सन, यहाँ पर 15 पर्सन का कितना दिया हुआ है, 32 दिया है। 2 पर्सन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीज बाय 3 हो रहा है। तो और दूसरा बात क्या था, न्यू पर्सन जो भी ज्वाइन हो रहा है उनका, मतलब 2 पर्सन जो हो रहा है उन दोनों के एज का गैप क्या है, 7 ईयर है। मतलब कि एक ऐसे 7 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर है, एक डिफरेंस जो है वो 7 होना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है, एज इन ईयर से यंगर का पूछा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 15 आदमी है, इसका 32 है, तो 15 दूनी 30, इसका 480 हो गया। 2 आदमी बढ़ गया, मतलब 17, इसका हो गया 35, तो 17 × 85 इसमें करे, बच गया 8, 17 × 51, तो 59, 595, 17 × 85, 8 बच गया, 17 × 51, 59, तो 595 में अगर हम 480 को घटा दें तो ये 5, ये 1, 115 का गैप आ गया। अब क्या कह रहा है कि 115 को ऐसे हम लोग को तोड़ना है कि ये क्या हो कि दोनों का गैप 7 हो जाए, मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 होना चाहिए, ऐसे तोड़ना है। तो हम इसमें आपको बताए थे कि जितना से डिफरेंस है पहले उसको माइनस करके डिवाइड से 2 कर दीजिए। 115 में 7 को घटा दिए, वो ये 108, इसको 2 से करिए तो ये यंगर दे देता है। यंगर अगर 54 हुआ तो बड़ा वाला क्या होगा, ऑलवेज 61 होगा। क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको इस वैल्यू में से पहले घटाना है, जो वैल्यू आया उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। पिछले वीडियो में भी कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोग वहाँ जाके देखिए। तो यहाँ से क्या है, यंगर का क्या हो जाएगा, मेरा यंगर का हो जाएगा 54, और एल्डर का क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर से एल्डर का हो जाएगा 61। अगर एल्डर बोलता निकालने तो एल्डर निकालते। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो एवरेज ऑफ एज ऑफ मैन एंड सन इज 60, यानी कि m + s का यहाँ पर क्या है, 60 साल दिया है। रेशियो ऑफ एजेज कितना है, यहाँ पे देखिए दोनों का सम है, तो दोनों का यह मतलब एवरेज है, ये एवरेज है, तो सम कितना, यहाँ 2 पर्सन है, तो सम क्या हो जाएगा 60 × 2 बराबर
120। अब यहाँ क्या करा है 13 और 17 में, 13 और 7 में हो रहा है, यानी कि 20x का वैल्यू 120 है, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 6। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से, तो इसका हो जाएगा 78, इसका हो जाएगा 42। क्या पूछा है, बेटा का पूछा है, तो यहाँ पर सन का एज 42 हो जाएगा। खत्म, कोई क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगाना है। तो रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 5:8। ये हो गया मैन, ये हो गया उसकी वाइफ, इसका रेशियो है 5/8 आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद उसका पूछ रहा है। तो यहाँ से 10 साल जोड़े तो रेशियो क्या हो गया 2/3 का हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि 20 साल के बाद उसका क्या होगा, यानी यहाँ से 20 साल, यानी कि यहाँ से यहाँ और 10 साल का पूछा है। ठीक है, यहाँ से 20 साल पूछा, यहाँ प्रेजेंट है, ये फ्यूचर हो गया। तो हम लोग को अगर यहाँ तक पता, इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो बन जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, पहले इसको अभी भूल जाते हैं 20 को, यहाँ दोनों का बात करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1। बराबर करना होता है, 1 को उधर से मल्टीप्लाई किए 5/8, इसको किए 6/9। अब डिफरेंस कितना है 3, हाँ सही है। अब डिफरेंस कितना है 3, सही, मतलब अब कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 × x, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 × x, तो 1 × x बराबर क्या कर देंगे यहाँ पर, जो वैल्यू यहाँ पर है 10। x = 10 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 50/80, इसको लिखेंगे 60/90। अब क्या कह रहा है कि यहाँ तक तो हमको पता है, ये यहाँ तक हमको पता। अब इसमें से अगर 10 जोड़ देंगे तो शुरू से 20 निकल जाएगा, तो इसमें से, या तो इसमें से 20 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70/100, या इसमें 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70/100, यानी कि 7/10 इसका आ जाएगा, 7/10 इसका, मतलब 7:10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी करना नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को, पिछला वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ किए। अब इसमें देखिए 7 ईयर्स अगो प्राची वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड हैज डॉटर। तो डॉटर को अगर हम लोग x ले लिए, इसका फादर क्या हो गया 4x हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, ये 7 ईयर है, तो यहाँ पर लिख दिए, अगर इस दोनों का डॉटर बाय फादर को लिखते हैं तो ये x/4 हो गया, 4x मतलब 1/4 इसको लिखते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। क्या कह रहा है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से फिर 4 साल बाद। तो यहाँ पर फिर कहीं कहीं इन दोनों का क्या है कि प्राची विल बी 2.5 टाइम्स ओल्ड एज डॉटर। फिर यहाँ डॉटर x लिखते हैं, तो यहाँ फादर क्या हो जाएगा, सॉरी जो प्राची है, यहाँ प्राची है, प्राची, तो प्राची का क्या हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5, ये तो 2 × 4 1, मतलब 5/2x ये हो जाएगा। अब इन दोनों का फिर रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो x/5 x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 3 का डिफरेंस है, सही है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, चलो सही है, यानी कि 1 और 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 न्यूमरेटर, या 4 और 5 का डिफरेंस 1, यानी कि 1 × x बराबर इन दोनों का सम जोड़ेंगे, हमेशा ऐड होता है बताए तो 11 हो गया सर। तो x = 11, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 11 और इसका 44, इसमें 11 दूनी 22 और 11 × 5 = 55। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये है डॉटर का, ये है प्राची का। तो क्वेश्चन में भी देखिए क्या है कि ये इसका x है, तो ये 4x है, तो ये x है, तो 4 टाइम्स हो गया प्राची का। अब इन दोनों का सम पूछा है, प्रेजेंट में पूछा है, इसमें से यहाँ से 7 अगर जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट आएगा, तो 11 × 7 = 18, 44 में 7 51 जोड़ेंगे, इधर से भी 4 माइनस कर दिए, तो 22 - 4 करेंगे तो ये 18, इसमें 4 माइनस करेंगे 51। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 18 + 51 = 59। कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्या पूछ रहा है कि 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ कुणाल एंड सागर, ये कुणाल ये सागर ये ऐसे कहता है ये, तो 6 ईयर एगो इसका रेशियो था 6/5। 4 ईयर यहाँ से क्या प्रेजेंट से, 4 ईयर बाद इसका फिर 4 बड़ा क्या होगा 11/10 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1, डिफरेंस कितना 1, यानी कि इसको कभी रहने देते, सही है, मतलब नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 6 का और 11 का डिफरेंस कितना है 5 का, 5 और 5 10, तो 5 × x बराबर क्या होगा, ये इसको जोड़ेंगे, तो यानी कि 5x बराबर हो गया 10। तो यहाँ x = वैल्यू 2 आ गया, यही 2 को मल्टीप्लाई करिए सबसे, तो ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया 22, ये हो गया 20। अब क्या कह रहा है कि सागर का परसेंटेज, तब हम लोग पीछे आएंगे, या तो 4 साल पीछे यहाँ से आते हैं तो ये 18, इससे आते हैं तो 16,
और हमको क्या पूछा है, ये कुणाल है, ये सागर है। इससे भी अगर 6 साल जाते हैं प्लस 6 करेंगे तो ये 18 देगा, प्लस 6 करेंगे तो 16 जाएगा, क्योंकि ये 6 साल पीछे था, ये 4 साल इधर से मतलब आगे था तो इसको पीछे किए, ये प्रेजेंट आ गया। और ये सागर का एज है तो यहाँ से 16 आ जाएगा। और उसका पूछता तो उसका 18 होता। 11 में देखते हैं, ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ मदर। ठीक है, पर्सन का, तो मदर का हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो पर्सन का क्या आ जाएगा 2/5x। ख़त्म। अब क्या पूरा आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर यानी कि ये प्रेजेंट का बात था, तो यहाँ से 8 साल बाद अब क्या है यहाँ पर, ही विल बी, मतलब ही विल बी हाफ ऑफ हिज मदर। तो मदर x है तो ये हो जाएगा 1/2x। अभी दोनों को रेशियो में करते हैं, यानी मदर बाय पर्सन करते हैं, तो x/2x और नीचे 5 है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 5/2। और ये हो जाएगा मेरा x/हाफ है, ये 2 ऊपर चल जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2। अब ये देखिए इन दोनों का 2/1 हो गया, ये हो गया 5/2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से इधर, ये हो जाएगा 5/2 ही रह जाएगा, ये 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6/3 बना देगा। अब डिफरेंस कितना है 3 का, अब डिफरेंस कितना है 3 का, तो सही है, इसको रहने देते। अभी न्यूमरेटर का डिफरेंस देखते हैं, न्यूमरेटर 5 में 6 मतलब 1 × x। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8 के, तो x का वैल्यू 8 आया तो ये हो गया 40/16 और ये हो गया 48/24। x का वैल्यू 8 आने से ये है जब ये है प्रेजेंट और ये है 8 साल के बाद। अब क्या पूछ रहा है, हिज मदर प्रेजेंट एज, मदर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हम लोग मदर यहाँ लिए थे 48, तो 8 साल बाद का ये बात है, सॉरी मदर का लिए थे हम लोग, ये यहाँ पर 8 साल बाद, ये सॉरी उल्टा बोल दी, यहाँ प्रेजेंट था और ये 8 साल के बाद फ्यूचर था। तो प्रेजेंट एज यहाँ मदर का कितना हो गया 40, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूचर में पूछता 8 साल के बाद तो वो होता, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट था तब ना, यहाँ प्रेजेंट से 8 साल गए थे तो यहाँ प्रेजेंट। अब हम और पूछते, एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि द एज ऑफ 10 ईयर्स, द एज ऑफ फादर 10 ईयर अगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन का हम लोग यहाँ पर फिर लेते हैं x, तो फादर का हो जाएगा 3x। तो हम उल्टा, पहले फादर बड़ा है तो उसको ऊपर रखते हैं, फादर बाय सन, तो ये हो जाएगा 3x/x यानी कि 3/1। और ये क्या पूछ रहा है 10 ईयर अगो, मतलब ये यहाँ से प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये पास्ट, ये लिखते हैं 10। ठीक है, यहाँ प्लस डाल दीजिए जो भी अगर फ्यूचर में आएगा। 10 ईयर हैंस मतलब और 10 साल के बाद इधर, तो ये इसका क्या होगा, फादर विल बी ट्वाइस हिज सन। तो ये x है सन का, तो फादर हो जाएगा 2x, फादर को ऊपर रखे तो 2x/x रखे यानी कि 2/1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 2 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इधर आएगा तो 3/1 और ये कितना हो जाएगा 4/2। अब डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है मतलब रहने देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 × x, तो 1 × x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 20 यहाँ से हो गया क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 60/20, इसको मल्टीप्लाई की थी 80/40। अब क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस मतलब ये 10 साल इधर आएगा तो ये हो जाएगा 70, और इधर से भी 10 साल जोड़े 70, इधर से 10 साल जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30, इधर से भी 30, और इन दोनों का क्या है 70/30 है यानी कि 7:3 हो जाएगा आंसर, और 7:3 है। सम पूछ देता, दोनों को जोड़ के 100 कर देते। अब क्या क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन लिख दीजिए और इसका सम को मान लेते हैं हम लोग x। अब क्या कह रहा है कि मेन का क्या है, तो मेन y, मेन को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसका हो जाएगा y। तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पर, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस, तो y = यहाँ पर हो गया 2x। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट बन गया। 20 साल बाद तो मेन का एज क्या हो जाएगा y + 20 हो जाएगा, और इन दोनों चिल्ड्रेन का क्या होगा x, 2 बच्चा है
तो 20 साल बाद क्या होगा, x प्लस 20 प्लस 20। क्या पूछ रहा है, तो दोनों का बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वाई प्लस 20 इक्वल टू एक्स प्लस 20 प्लस 20। वाई को हम लोग क्या लिखें, 2x प्लस 20 इक्वल टू एक्स प्लस 40। यहाँ से x इक्वल टू 20 आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 40 हो जाएगा, और यही उसके पिताजी का एज है, तो यहाँ से आंसर दें। जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको इसी तरह बनाना है, इसी कॉन्सेप्ट पे और हम प्रैक्टिस करवा देंगे।